हेलो एवरीवन, अरमान फाइनेंशियल्स के क्वार्टर वन के रिजल्ट आ गए हैं। तो आज इस एनबीएफसी के क्वार्टर वन के रिजल्ट का हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। लास्टली मैं इस एनबीएफसी का रिस्क और वैल्यूएशन एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा ताकि सभी इन्वेस्टर्स को यहाँ पे हेल्प मिल सके एक अच्छे से इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग करने में। तो इस डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले एक बार ये जान लेते हैं कि इस एनबीएफसी की मैनेजमेंट तरफ से FY 27 के लिए अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रोथ करने का गाइडेंस था। तो फर्स्टली बात करो लोन बुक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हम लोग हमारी एयूएम को लगभग 20 से 25% की रेट से ग्रोथ करने का टारगेट कर रहे हैं एंड काफी कंजर्वेटिवली ग्रोथ करने का टारगेट बताया था। टारगेटिंग हम लोग यहाँ पे क्वालिटी लोन बुक को ग्रोथ करना चाहते हैं हमारे एसेट क्वालिटी को मेंटेन करते हुए। एंड यदि बात करूं क्रेडिट कॉस्ट का पर्सपेक्टिव से, तो गाइडेंस था लगभग 2.5 से लगभग 3% के आसपास का। एंड यदि बात करूं रिटर्न ऑन एसेट के पर्सपेक्टिव से, तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हमारा आरओई लगभग 3.5 से 4% के आसपास अचीव करने का टारगेट है FY 27 के अंदर। अब देखते हैं इनकी एक्चुअल डिलीवरी किस तरह से हुई है। तो लाइक इनकी कंपनी की तरफ से एक मीडिया रिलीज आया है, काइंड ऑफ इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, उसको एक बार मैं स्क्रीन पे प्रेजेंट कर रहा हूं ताकि हम लोग यहाँ पे एक डिटेल में एनालिसिस कर पाए गाइडेंस वर्सेस एक्चुअल डिलीवरी के बारे में। तो आई थिंक स्क्रीन आपको दिखाई पड़ रही होगी। तो एक बार वन बाय वन सारे पैरामीटर्स को एक बार अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्टली बात कर लेते हैं एयूएम ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। तो इनका एयूएम वाई ऑन वाई 36% से ग्रोथ किया है एंड क्यू ऑन क्यू बेसिस पे इनका एयूएम यहाँ पे 7.20% से ग्रोथ किया है। मतलब जो इनका गाइडेंस था लगभग 20 से 25% की रेट से ग्रोथ करने का, उसको यहाँ पे ओवर अचीव किया है। मतलब क्यू ऑन क्यू बेसिस पे यदि मैं 7% का भी एयूएम माना तो मतलब इनका एयूएम ग्रोथ रेट लगभग 25 से 30% के आसपास डिलीवर हो सकता है FY 27 के अंदर, यदि एसेट क्वालिटी स्टेबल रही तो उस वाले केस के अंदर। एंड यदि प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, तो लाइक लास्ट ईयर क्वार्टर वन के अंदर तो लॉस मेकिंग बिजनेस था। क्वार्टर फोर के अंदर 41 करोड़ रुपीज का प्रॉफिट था और अभी प्रॉफिट आया क्वार्टर वन के अंदर 45 करोड़ रुपीज का। तो यहाँ पे क्यून के बेसिस पे प्रॉफिट के यहाँ पे 10% की ग्रोथ दिखाई पड़ रही है। दैट्स ए गुड नंबर। एंड यदि बात करूं लाइक नेक्स्ट इनका कुछ और पैरामीटर्स के बारे में, जहां पे लाइक हमें और क्लैरिटी मिले, राइट। एक बार डायरेक्टली बात करते हैं हमारी एसेट क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से। सर इनका जो ग्रॉस एनपीए भी आया ना 2.76% का है। लास्ट क्वार्टर फोर FY 26 के अंदर ग्रॉस एनपीए था 2.43% के आसपास है। मतलब क्यू ऑन क्यू बेसिस पे इनका ग्रॉस एनपीए यहाँ पे इंप्रूवमेंट फेज के अंदर आया है। एंड लाइक आपको तो पता ही है कि माइक्रो फाइनेंस वाले साइकिल के अंदर जो ग्रॉस एनपीए खराब हुए थे लास्ट के 3-4 क्वार्टर से या फिर 2-3 क्वार्टर से कंसिस्टेंटली इंप्रूवमेंट फेज के अंदर जा रहे हैं। उसी के अंदर यहाँ पे कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ रहा है इनका ग्रॉस एनपीए भी। लाइक क्वार्टर थ्री के अंदर इनका ग्रॉस एनपीए 3.67% के आसपास में था। क्वार्टर फोर के अंदर ग्रोथ एनपी 3.43% के आसपास में था और अभी ग्रोथ एनपी इनका 2.76% के आसपास में है। तो कंसिस्टेंटली लास्ट के 3-4 क्वार्टर से इनका ग्रोथ एनपी यहाँ पे इंप्रूवमेंट ट्रैजेक्टरी के अंदर है। बात करूं कलेक्शन एफिशिएंसी के बारे में, तो इनका लाइक वर्टिकल वाइज कलेक्शन एफिशिएंसी आया है। इस एनबीएफसी के लाइक यू कैन से दो सेगमेंट है, एक आपका सिक्योर्ड लेंडिंग करने वाला पार्ट, एक आपका माइक्रो फाइनेंस वाला पार्ट। तो माइक्रो फाइनेंस वाले पार्ट का इनका यू कैन से कलेक्शन एफिशिएंसी है लगभग 96.90% के आसपास में। लास्ट वाले क्वार्टर के अंदर इनका कलेक्शन एफिशिएंसी था 97% के आसपास में माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट के अंदर। बात करूं आपका एमएसएमई सेगमेंट के अंदर, तो अभी 96.40% के आसपास में है और लास्ट क्वार्टर के अंदर भी 96.40% के आसपास में था। टू व्हीलर सेगमेंट का इनका 97.70% के आसपास का कलेक्शन एफिशिएंसी है। लास्ट क्वार्टर के अंदर लगभग यू कैन से 96-97% के आसपास में था और यहाँ पे थोड़ा मतलब यू कैन से क्यून की बेसिस पे इंप्रूवमेंट होकर स्टेबलाइज यहाँ पे हुआ है। तो इनका जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो भी यहाँ पे बेटर ट्रैजेक्टरी के अंदर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है सेगमेंट वाइज। हाँ, ये कह सकते हो कि यार इनका जो माइक्रो फाइनेंस का जो लाइक आपका जो कलेक्शन एफिशिएंसी था वो आई थिंक लाइक 96.90% पे पहुंच चुका था। तो अभी भी 96.90% ही है। बट ओवरऑल जो इनका कलेक्शन एफिशिएंसी मैंने जो लाइक इनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अंदर देखा था, लाइक वो आपका 96.90% के आसपास में, मतलब 97 से थोड़ा कम था, 96.90% के आसपास में। तो ओवरऑल इनका जो कलेक्शन हुआ है यहाँ पे 96.60% के आसपास में, हल्का फुल्का बहुत ही कम बेसिस पॉइंट के आसपास में हल्का फुल्का यहाँ पे थोड़ा यू कैन से कम हुई इनकी कलेक्शन एफिशिएंसी। बट ऑल्दो सेगमेंट वाइज यहाँ पे इंप्रूवमेंट ट्रैजेक्टरी के अंदर चीज जा रही है। आपका जो एमएसएमई वर्टिकल है इसने यहाँ पे यू कैन से थोड़ा कम कलेक्शन एफिशिएंसी दिखाई है, जिसकी वजह से यहाँ पे ओवरऑल कलेक्शन एफिशिएंसी इनकी थोड़ी कम दिखाई पड़ी है। बट ओवरऑल कह सकते हो इनकी कलेक्शन एफिशिएंसी भी एक बार बिल्कुल सही ट्रैजेक्टरी के अंदर जा रही है, लगभग 96.5% तो ऊपर ही है। दैट्स अ ग्रेट थिंग। एसेट क्वालिटी की हमने बात कर ली है, ग्रॉस एनपी इनका अच्छा खासा है, कलेक्शन एफिशिएंसी हमारे अच्छे से बात हो ही की है। तो ऐसा इसके अंदर लाइक मेरे को बिल्कुल भी ऐसा कोई कंसर्न वाला पॉइंट अभी तो एसेट क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से नहीं लग रहा है, जिस तरह से इनका ग्रॉस एनपी अच्छी वाली ट्रैजेक्टरी के अंदर जा रहा है। अब एक बार सेगमेंट वाइज बिजनेस परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। जो इनका सिक्योर लैंडिंग वाला बुक है ना, जहाँ पे टू व्हीलर फाइनेंस है, एमएसएमई लैंडिंग है, आपका लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी वाला पार्ट है, उसकी बुक आपका 758 करोड़ रुपए की है और वाई एन वाई बुक के अंदर यहाँ पे 26% से ग्रोथ यहाँ पे दिखाई पड़ी है। और यदि बात करें प्रॉफिटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से, तो लास्ट ईयर इनके प्रॉफिट था इनके सिक्योर्ड बुक के अंदर 12 करोड़ का, भी आया है 15 करोड़ का। तो प्रॉफिट यहाँ पे वाई एन वाई 17% से ग्रोथ किया है और क्यूएनक्यू बेसिस पे 48% से इनका प्रॉफिट ग्रोथ किया है। तो क्यूएनक्यू बेसिस पे इनका प्रॉफिट यहाँ पे अच्छा खासा आया है।
अब यहाँ पे आप देखो कि इनका टोटल जो लोन बुक है वो लगभग आपका लाइक 2925 मतलब कितना 2925 करोड़ के आसपास का है। सिक्योर्ड बुक आपका मतलब 750 करोड़ रुपए के आसपास का हो गया, तो बाकी का 2100-2200 करोड़ रुपीस का लोन बुक बचता है वो आपका माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट का होता है। एंड इन लोगों ने लाइक वर्टिकल वाइज भी यहाँ पे एओ का नंबर दे रखा है, बट उसको एक बार हम लोग इतना डिटेलिंग नहीं करेंगे। हमें डायरेक्टली देखना है कि इनका लाइक ग्रॉस एनपी किस डायरेक्शन में है। सर ये चीज देख के थोड़ा मतलब मेरे को यू कैन से अजीब सा लगा कि यार इनका जो सिक्योर्ड बुक का जो एसेट क्वालिटी है उसके अंदर ग्रॉस एनपी एमएसएमई बुक के अंदर भी 3.35% के आसपास में है। टू व्हीलर के अंदर 3.50% के आसपास में है और लाइफ वाले सेगमेंट में 1.52% के आसपास। मतलब आपका सिक्योर्ड बुक का ग्रॉस एनपीए आपका ज्यादा है आपके माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट से। तो ये यू कैन से आपका यहाँ पे यू कैन से थोड़ा सा ही यू कैन से डिफरेंट टाइप का लगा। मतलब नॉर्मली एसेट क्वालिटी आपकी यू कैन से जो सिक्योर्ड बुक होती है उसकी एसेट क्वालिटी थोड़ी बेटर होती है इन द कंपैरिजन ऑफ माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट के अंदर। बट हाँ, आपको तो पता ही लास्ट के लगभग जब से माइक्रो फाइनेंस का साइकिल वापस रिकवरी फेज के अंदर आया है, तब से इनके ग्रॉस एनपीए बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गए हैं। और हाँ, आपको तो पता ही जैसे हमने बहुत सारी लाइक हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की बात करी है, यहाँ पे सिक्योर लेंडिंग होती है। लाइक बहुत सारे एमएसएमई कंपनी एमएसएमई एनबीएफसीज की भी बात करी है जहाँ पे सिक्योर लेंडिंग होती है। उसके अंदर भी ग्रॉस एनपीए यू कैन से लाइक आपका क्यूएनक्यू बेसिस पे थोड़े क्यों खराब होते दिखाई पड़ रहे थे, एक्स्ट्रापोलेट होते दिखाई पड़ रहे थे। भले आप बात कर लो एसबीएफसी फाइनेंस का, भले आप बात कर लो इंडिया सेल्टर फाइनेंस का, या फिर बात कर लो एप्टस हाउसिंग फाइनेंस का, वहां पे हमने देखा था। तो सिमिलर काइंड ऑफ ट्रैजेक्टरी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। इनका जो ग्रॉस एनपी है सिक्योर लेंडिंग वाले पार्ट के अंदर थोड़ा यहाँ पे एलिवेटेड ही दिखाई पड़ रहा है। अब जो इनका माइक्रो फाइनेंस वाला जो सेगमेंट है जिसको नंबर ऑफ फाइनेंस नाम से इनका सब्सिडरी है, उसका ईवीएम लगभग 2167 करोड़ रुपीस के आसपास का है। और इस वाले बुक के अंदर वाई ऑन वाई 39% से ग्रोथ है और क्यूएनक्यू बेसिस पे 8.4% से ग्रोथ है। मतलब आपका सिक्योर्ड बुक ग्रोथ किया वाई ऑन वाई लगभग 25-26% के आसपास में, और आपका अनसिक्योर्ड बुक ग्रोथ किया 39% के आसपास में। और आपका जो अनसिक्योर्ड बुक है उसके अंदर आपको इस बार प्रॉफिटेबिलिटी भी आई है। और आपका यू कैन से लास्ट ईयर तो क्वार्टर वन के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं था, क्यूएनक्यू बेसिस पे 2.6% के आसपास में प्रॉफिट यहाँ पे ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है। और मैं ग्रॉस एनपी की बात करूं तो आपका यहाँ पे देखो यार लाइक माइक्रो फाइनेंस के अंदर आपका ग्रॉस एनपी है 2.59% के आसपास में। मतलब आपका माइक्रो फाइनेंस का ग्रॉस एनपी एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी ट्रेजेक्टरी के अंदर है इन द कंपैरिजन ऑफ सिक्योर लेंडिंग वाला पार्ट अर्बन फाइनेंशियल वाले केस के अंदर। ये चीज यहाँ पे बड़ी अच्छी लगी मेरे को। और ऑल्दो इनका ओवरऑल ग्रोथ एनपी 2.73% के आसपास में है, बिकॉज जबकि आपका माइक्रो फाइनेंस का वर्टिकल का ग्रोथ एनपी 2.59% के आसपास में है। ये चीज मतलब बड़ी अच्छी लगी मेरे को, क्या लाइक माइक्रो फाइनेंस ने आपको सपोर्ट किया है जो सिक्योर लेंडिंग वाले ग्रॉस एनपी को ओवरऑल एनपी की बात करें तो उसको यू कैन से लोअर लेवल पे लाने के लिए ये चीज मेरे को बड़ी अच्छी दिखाई दी। और यहाँ पे जो लाइक कंपनी की मैनेजमेंट तरफ से कमेंट्री भी आई है और कमेंट्री के अंदर इन लोगों ने मेंशन भी किया है लाइक यार जो वेस्ट एशिया वॉर चल रहा है या फिर जो आपका एल नीनो जो इफेक्ट चल रहा है उसका हमारे यू कैन से एसेट क्वालिटी पे या फिर हमारे बिजनेस पे ऐसा इम्पैक्ट अभी तक तो दिखाई नहीं पड़ा है। और ये चीज अच्छी है। और इन लोगों ने कंसिस्टेंटली बोला कि हमारा कलेक्शन एफिशिएंसी यहाँ पे 96-97% के आसपास में कंसिस्टेंटली दिखाई पड़ रहा है लास्ट के 5-6 महीनों के आसपास से, मतलब लास्ट के 2 क्वार्टर से आप बात कर सकते हो, राइट। तो ये चीज मेरे को बड़ी अच्छी लगी जो इन लोगों ने अपने कमेंट्री के अंदर मेंशन भी करी है, जो लाइक कंपनी के मैनेजमेंट तरफ से आई है, मैनेजिंग डायरेक्टर है जो मिस्टर आलोक पटेल जी उनकी तरफ से। ये बड़ी चीज मेरे को अच्छी लगी है। तो मतलब ओवरऑल चीजें अभी सही डायरेक्शन चल रही है आपका अरमान फाइनेंशियल वाले। तो लाइक ये हमने नंबर्स को डिस्कस करने की कोशिश करी। तो यार देखो लोन बुक की ग्रोथ रेट वापस आपका यू कैन से 35% की ट्रैजेक्टरी के आसपास आपका आ चुका है। लाइक ऑल्दो आपका सिक्योर्ड लेंडिंग का ग्रोथ किया लगभग 25-26% के आसपास में, अनसिक्योर्ड बुक का ग्रोथ किया 39% के आसपास में। मतलब आपका ओवरऑल 34-35 मतलब 35% का आसपास आपने अपने लोन बुक को ग्रोथ कराया वाई ऑन वाई। क्यूएनक्यू बेसिस पे अराउंड 7 से 7.5% के आसपास में ग्रोथ कराया। इसका मतलब क्या है? यार आपकी एसेट क्वालिटी बिल्कुल स्टेबल हो चुकी है, आपकी कलेक्शन एफिशिएंसीज बिल्कुल मेंटेन्ड है और आप अपने बिजनेस को सही डायरेक्शन में लेते हुए जा रहे हो। और आपका तो लाइक माइक्रो फाइनेंस का एसेट क्वालिटी तो यहाँ पे बहुत अच्छा खासा स्टेबल हो गया है। आपका 2.59% के आसपास में उसका लाइक ग्रॉस एनपी आके खड़ा हो गया है। अच्छे खासे इंप्रूवमेंट ट्रैजेक्टरी के अंदर है। एंड साथ में कमेंट्री के अंदर बोला भी मैनेजमेंट ने कि यार अब हम लोग अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर बेटर तरीके से यहाँ पे डिलीवरी दे सकते हैं। बिकॉज जो हमें कुछ जो डाउट था ना कि लाइक वेस्ट एशिया वॉर से जो सिचुएशन डेवलप हुई है या फिर जो एल निनो इफेक्ट जो चल रहा है उसका मे भी कुछ हमारे कलेक्शन एफिशिएंसी पे इंपैक्ट होगा, हमारे ग्रोथ एनपी खराब हो सकते हैं। वो अभी तक ऐसा ऐसा कुछ सीन दिखाई नहीं पड़ा है। तो डेफिनेटली हम लोग ये कंसीडर कर सकते हैं कि ये वाला जो मतलब जो जो मैनेजमेंट कमेंट्री रही, ऑल्दो जब कॉन कॉल होगा तो और बेटर क्लैरिटी मिलेगी इनकी मैनेजमेंट तरफ से, वो एक बार दोबारा देखना पड़ेगा। बट एज ऑन इन्फॉर्मेशन जो इन लोगों ने दी है अपने मीडिया रिलीज के अंदर, उसके अंदर तो इन्होंने अपना अच्छा खासा कॉन्फिडेंस दिखाया है माइक्रो फाइनेंस वाले वर्टिकल के ऊपर। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि इनका जो गाइडेंस था 20 से 25% के आसपास अपने लोन को ग्रोथ करने का, मे बी उसको ओवर अचीव कर सकते हैं एफवाई 27 के अंदर। क्वार्टर वन के अंदर ही आपने 35% ग्रोथ डिलीवर कर दी है और यदि आपकी सारी चीजें स्टेबलाइज रहती हैं तो मे बी आप लोग अपनी लोन बुक को मे बी 30-35-40% के आसपास, मतलब 30 से 40% की रेंज के आसपास अपनी लोन बुक को ग्रोथ करा सकती है वाले एनबीएफसी। और इसके पास तो यू कैन से जो टोटल लोन बुक है उसके अंदर अराउंड 70% के आसपास या 75% के आसपास आपका
माइक्रो फाइनेंस का वर्टिकल है, बाकी आपका सिक्योर लैंडिंग वाला वर्टिकल है। तो ये चीज़ देख के तो रिजल्ट देख के तो बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या लाइक अरमान फाइनेंशियल्स बिल्कुल बैक ऑन द ट्रैक है, अपने बिज़नेस परफॉर्मेंस के पर्सपेक्टिव से। किसी भी पैरामीटर पे देख लो आप, चाहे एसेट क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से देख लो, चाहे लोन बुक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से देख लो, या फिर बाकी के जो दूसरे पैरामीटर है आपका कलेक्शन एफिशिएंसी वाला, उस वाले पैरामीटर से देख लो। थिंग्स आर बैक टू ऑन द ट्रैक एंड अब चीज़ें यहाँ से बेटर होने वाली है एज़ पर मैनेजमेंट। तो चीज़ें अच्छी लगी है। अब वही ये कह रहे हैं कि अच्छा साइकिल जो स्टार्ट हुआ माइक्रो फाइनेंस का, ये कब तक अच्छा चलेगा, उस पे थोड़ा पॉइंट आता है। यार ये साइकिल जो अच्छा स्टार्ट हुआ है, ये अच्छा फिर चलना चाहिए, लाइक कुछ सालों के लिए। तो ऐसा नहीं कि लाइक मे बी 2-3 क्वार्टर बाद में या फिर कुछ नया कंसर्न आए, कुछ नया इश्यू रेज़ हो जाए, फिर वापस से साइकिल खराब हो जाए। तो फिर कंसर्निंग पॉइंट यहाँ पे रेज़ हो जाएगा। बट ऑल्दो एज़ ऑन लाइक जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है, लाइक जो एमएफआई कंपनी से जो रिजल्ट्स आए थे, भले ही आप मुथूट माइक्रोफिन की बात कर लो या फिर जो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो रिजल्ट आए थे क्वार्टर 1 के, उनकी जो मैनेजमेंट कमेंट्री आई, उनके अकॉर्डिंग यही लग रहा है कि लाइक यार आपका माइक्रो फाइनेंस साइकिल बिल्कुल आपका यू कैन से सही डायरेक्शन में आ गया है। एक बेटर क्लैरिटी की तरफ बढ़ रहा है, लाइक बेटर तरीके से यहाँ पे यू कैन से आपके माइक्रो फाइनेंस वाले वर्टिकल के अंदर अच्छी खासी लैंडिंग हो सकती है। अब ये साइकिल चले अच्छा, अगले 5-6 क्वार्टर, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, अच्छा 3 साल चलना चाहिए। आपको तो पता ही चीज़ साइकिल है, और यही सबसे बड़ा मेजर रिस्क होता है। मतलब जो जिनका एक्सपोज़र माइक्रो फाइनेंस के अंदर ज़्यादा होता है, लाइक उनके साथ सबसे बड़ी रिस्क यही होती है, लाइक ये साइकिल जब खराब होता है तो आपकी एसेट क्वालिटी चौपट हो जाती है, और उसके बाद में आपके जब ग्रॉस एनपी बिल्कुल दौड़े चले जाते हैं, और आपका यू कैन से मार्केट फिर आपको पनिश करता है। तो ये वाला एक कंसर्न होता है साइक्लिकल बिज़नेसेस वाली एनबीएफसीज़ को लेके, जहाँ पे माइक्रो फाइनेंस वाला सेगमेंट यहाँ पे ज़्यादा ही उसके अंदर एक्सपोज़र के द्वारा यू कैन से एसेट क्वालिटी खराब होने के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा एक्सपोज़र रहता है, जब आपका साइकिल खराब होता है तो। दिस इज़ अ मेजर रिस्क। ऑल्दो लाइक जो लोग मतलब इस साइकिल को प्ले करना चाहते हैं, ऑल्दो आई थिंक वो लोग अब तक तो लाइक अपना एलोकेशन सारा सब कुछ कर चुके होंगे। बट हाँ, आपने यदि एलोकेशन तो कर दिया, अच्छी बात है, बट आपको फिर अपकमिंग जो रिजल्ट्स आएँगे क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 या फिर एफआई 28 के जो भी क्वार्टर्स होगा, उनके अंदर एसेट क्वालिटी और कलेक्शन एफिशिएंसी पे आपको पैनी नज़र बना के रखनी है। या फिर जो पार 30 प्लस डीपीडी का नंबर आता है, इन तीनों पैरामीटर पे आपको बहुत अपनी पैनी नज़र बना के रखनी है। जिस दिन आपको लगे कि बड़ा खराबी आ रहा है, कि आपका ग्रॉस एनपी लेट्स से वापस जंप कर रहा है, कंसिस्टेंटली खराब हो जा रहा है, कॉनकोर के अंदर मैनेजमेंट आके बोल रहा है कि लाइक अब एसेट क्वालिटी खराब होना स्टार्ट हो गई है, हमें नहीं पता वापस कब सही होगी। उस टाइम पे आपको कैपिटल वहाँ से विथड्रॉ करना होगा और दूसरे एसेट्स में डिप्लॉय करना होगा। तो ये एक पॉइंट है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो माइक्रो फाइनेंस के साइकिल को प्ले करना चाहते हैं, राइट? बिकॉज़ ये चीज़ें साइक्लिकल है, बिकॉज़ आपको नहीं पता, आप यदि 2-3 क्वार्टर का इंतजार कर लोगे साइकिल खराब होने का, तो मे बी आपके जो कैपिटल आपका जो था, मे बी 20, 30, 25% डाउन भी हो सकता है। तो ये वाला रिस्क यहाँ पे हमेशा रहेगा, तो आपको उसी रिस्क के पर्सपेक्टिव से अपना एसेट एलोकेशन का स्ट्रेटजी आपको बनाना होगा, राइट? तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी रिस्क एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से। अब एक बार इस एनबीएफसी का एक वैल्यूएशन एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो देखो यार, लाइक जब इस कंपनी के इस एनबीएफसी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट आए थे, 41 करोड़ रुपीस का पैट रिपोर्ट किया था, तो उस टाइम पे इसका जो एनुअलाइज्ड रिटर्न ऑन इक्विटी था लगभग 18% के आसपास में। ये चीज़ मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज़ मेरे को यहाँ पे बुक वैल्यू की ग्रॉथ रेट कैलकुलेट करनी है, राइट? करंटली इस एनबीएफसी का प्राइस टू बुक रेशियो लगभग 2.2 2.3 के आसपास का है। तो आप देखो यार, जब आपका 40 करोड़ रुपीस के आसपास का पैट था, आपका एनुअलाइज्ड आरओई था लगभग 18% के आसपास में। अभी 45 करोड़ रुपीस का पैट है, और ये लोग क्यू बेसिस पे 7-8 परसेंट के आसपास में अपनी लोन बुक को ग्रोथ करा रहे हैं। तो मे बी अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर भी इनका पैट मे बी यू कैन से 48 करोड़ 54 करोड़ या फिर मे बी 55 करोड़ रुपीस के आसपास का डिलीवर हो सकता है। तो मैं एक लंप सम इनका प्रॉफिट यहाँ पे अज्यूम करके चल रहा हूँ। वो भी उस केस के अंदर जब इनकी एसेट क्वालिटी सही हो, साइकिल खराब ना हो, उसी केस में सारी कैलकुलेशन वैलिड है, अदरवाइज सारी कैलकुलेशन फेल हो जाएंगी। आप समझ रहे हो ना, मैं ये चीज मैं आपको पहले भी रिपीट कर चुका हूँ कि माइक्रो फाइनेंस के साइकिल के अंदर हमारा जो वैल्यूएशन एनालिसिस है, वो तभी तक एप्लीकेबल है जब साइकिल अच्छा चल रहा है। जब आपकी एसेट क्वालिटी खराब हुई तो सारी कैलकुलेशन धीरे धीरे रह जाएंगी। अब चलो बात कर लेते हैं इनका एक्सपेक्टेड पैट कितना बन सकता है एफआई 27 का। यदि एसेट क्वालिटी स्टेबल रहती है, कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़िया अच्छे से रहती है और साइकिल अच्छा बना रहता है, तो मे बी एनबीएफसी 180, 190, 200 करोड़ रुपीस के आसपास का पैट डिलीवर कर सकती है एफआई 27 के अंदर। तो इनका एनुअलाइज्ड आरओई कितना बनेगा? वही लगभग आपका यू कैन से 20% के आसपास में। और यदि मैं इनका बुक वैल्यू का ग्रोथ रेट कैलकुलेट करना चाहूँ, तो मे बी ये मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ कि लोग अभी डिविडेंड शायद नहीं देंगे। यदि डिविडेंड देंगे तो इनका नेटवर्क के अंदर पूरा एडिशन नहीं होगा, तो मैं फिर इनका डिविडेंड यील्ड घटाना पड़ेगा। बट एज ऑन डेट मेरे को दिखाई नहीं पड़ रहा है इन लोगों ने कुछ डिविडेंड दिया, बिकॉज़ जब तक तो लोग लॉस मेकिंग थे। फिर भी मैं मान लेता हूँ कि लाइक कुछ मे बी ये अपने प्रॉफिट का मे बी 10% के आसपास डिविडेंड के रूप में डिस्बर्स कर देंगे। मे बी इनका जो बुक वैल्यू का ग्रोथ रेट होगा एफआई 27 का मे बी अराउंड 18-19% के आसपास में होगा। एफआई 28 के पर्सपेक्टिव से बात कर दूं, तो इनका रिटर्न ऑन इक्विटी में भी अराउंड 21-22-23% के आसपास डिलीवर हो सकता है। तो उस केस में इनका बुक वैल्यू का ग्रोथ रेट में भी यू कैन से लगभग आपका 20-21% के आसपास हो सकता है। ये मैं यहाँ पे बुक वैल्यू को कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ नेक्स्ट 2 इयर्स के पर्सपेक्टिव से। मैं लाइक यहाँ पे जस्ट एक आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ कि नेक्स्ट 2 इयर्स के अंदर यहाँ पे कंपनी का बुक वैल्यू कितना ग्रोथ कर सकता है। तो 2 साल का हमने जैसे कैलकुलेट किया, एक बार लाइक 18-19% से, दूसरी बार आपका 20-21% के आसपास में।
तो आपका टोटल बुक वैल्यू का ग्रोथ रेट आ रहा है लगभग यू कैन से आपका 45% के आसपास में, 40-45-50% के आसपास मोटा-मोटा फिगर, मतलब 40-45% के आसपास मान सकते हो। आप एक assumption और लेते हैं, मे बी नेक्स्ट अराउंड 2 ढाई साल के आसपास, लेट्स से सपोज आपका बुल मार्केट आता है, तो उस केस के अंदर इस एनबीएफसी का पीबी रेशियो का एक्सपांशन कितना हो सकता है। तो पीबी रेशियो का एक्सपांशन कैलकुलेट करने के लिए लाइक हमें ये देखना पड़ेगा कि वो एनबीएफसी का रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, कितना डिलीवर हो रहा है, साथ में बुक वैल्यू का ग्रोथ रेट कितना है। तो सपोज करो कोई एनबीएफसी सपोज करो 25-30-35% के आसपास में अपने लोन बुक को ग्रोथ करा रही है, साथ में रिटर्न ऑन इक्विटी सपोज करो अराउंड 20% के आसपास में, तो इजीली ऐसी एनबीएफसी को मतलब यदि 100% सिक्योर्ड हो तब तो ज्यादा प्राइस टू रेशियो मिल जाता है, बट यदि लाइक आपका माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट के अंदर एक्सपोजर हो अच्छा खासा 70-75% के आसपास में, तो भी मैं मान के चल रहा हूँ कि इनका प्राइस टू रेशियो एक्सपांड हो सकता है लगभग 3 से सवा 3 साढ़े 3 के आसपास में। करंट प्राइस टू रेशियो इनका कितना लगभग 2.2 के आसपास में, तो कितना एक्सपांशन इनका फैक्टर बन सकता है नेक्स्ट बुल मार्केट के पर्सपेक्टिव से, लगभग 2.2 से सपोज अगर आप 3.3 के आसपास जाते हो तो मे बी 50% के आसपास का एक्सपांशन का फैक्टर हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। तो ये गिवन द कंडीशन है कि नेक्स्ट जब कोई बुल मार्केट आएगा नेक्स्ट 1 डेढ़ 2 ढाई साल के आसपास, उसी वाले केस के अंदर एप्लीकेबल है। अदरवाइज यदि बुल मार्केट नहीं आएगा तो फिर आपका प्राइस टू रेशियो एक्सपांशन उतना ज्यादा नहीं होगा, फिर आपको बेस केस का अकॉर्डिंग कंसीडर करना पड़ेगा। बेस केस में भी इनका प्राइस टू रेशियो वही 2 सवा 2 के आसपास काफी है, ढाई के आसपास मान लो, उससे ज्यादा क्या ही मानोगे आप, राइट। तो उस वाले पर्सपेक्टिव से मैंने आपको यहाँ पे चीजें बताने की कोशिश करी है। तो देखो यार, यदि गिवन द कंडीशन जो हमने सारी चीजें यहाँ पे कंडीशनल चीजें बात करी ना कि एसेट क्वालिटी स्टेबल रहे, साइकिल अच्छा रहे और एक बुल मार्केट आए नेक्स्ट 1 डेढ़ 2 ढाई साल के आसपास में, तो इनका लाइक यू कैन से टोटल कितना पोटेंशियल है मार्केट कैप मल्टीप्लाई करने के पर्सपेक्टिव से, तो उसके मैंने 2 फैक्टर निकले थे, एक इनका बुक वैल्यू ग्रोथ रेट का फैक्टर, दूसरा इनका पीबी रेशियो का एक्सपेंशन का फैक्टर। तो बुक वैल्यू ग्रोथ रेट का फैक्टर था 1.4 के आसपास में और पीबी रेशियो का एक्सपेंशन का फैक्टर 1.5 के आसपास में। तो मोटा-मोटी जब इनको दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका मार्केट कैप एक्सपेंशन का एक फैक्टर निकल के आता है लगभग 2.1 2.2 के आसपास में। तो इस तरह से यहाँ पे एक फैक्टर ड्राइव होके आ रहा है। अगेन जो मैंने कैलकुलेशन करी है तभी वैलिड है जब आपका एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट फेज के अंदर है कंसिस्टेंटली, और आपका माइक्रो फाइनेंस का साइकिल जो इंप्रूवमेंट फेज के अंदर है वो कंसिस्टेंटली इंप्रूवमेंट फेज के अंदर ही रहे नेक्स्ट अराउंड 2 साल के लिए मिनिमम, राइट। उस केस में सारे कैलकुलेशन यहाँ पे एप्लीकेबल है, अदरवाइज ये कैलकुलेशन सारे यहाँ पे फेल होती हुई नजर आएंगी, कोई मतलब नहीं रहेगा फिर इन सारे कैलकुलेशन का। तो प्लीज इस चीज को डायरेक्टली आप दिमाग में ही कंसिडर मत कर लेना कि आपने एक वीडियो देखा था उसके अंदर फैक्टर आया था 2 का, वो फैक्टर बहुत मतलब कंडीशनल फैक्टर है, ये कोई हमेशा के लिए फैक्टर नहीं है कि भाई मनीष ने बोल दिया तो बात सत्य हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपका साइकिल खराब हुआ, माइक्रो फाइनेंस का साइकिल खराब हुआ, एसेट क्वालिटी खराब हुई, तो फिर ये सारे की कैलकुलेशन यहाँ पे धरे की धरे रह जाएंगी, कोई लॉजिक नहीं रहेगा। फिर तो मार्केट उसको यहाँ पे डी रेटिंग और देगा, प्राइस टू रेशियो का कॉन्ट्रैक्शन भी होगा और अच्छी खासी पिटाई भी होगी। तो वो चीजें आप बिल्कुल ध्यान में कंसिडर करके चलना। तभी तो मैंने रिस्क एनालिसिस के अंदर बोला था कि यहाँ पे इस साइकिल यू कैन से ये जो बिजनेस है साइक्लिकल नेचर के अंदर है। जब चीजें अच्छी होंगी तो अच्छा होगा, मतलब यू कैन से मार्केट रिवॉर्ड भी करेगा, जब चीजें खराब होंगी, साइकिल खराब होगा तो मार्केट यहाँ पे पिटाई भी करेगा। तो मैंने देखा ना पिछले 2 साल तक कितनी खतरनाक पिटाई हो रखी है इन सारी माइक्रो फाइनेंस वाली एनबीएफसीज की। आप चाहे इनके स्टॉक प्राइसेस को उठा के देख लेना तो आपको ऑलरेडी पता लग जाएगा। तो वो चीज मैंने यहाँ पे आपको यू कैन से कंसर्न यहाँ पे रेज करने की कोशिश करी, आपके दिमाग में डालने की कोशिश करी। तो ये मैंने लाइक अरमान फाइनेंशियल्स को लेके मेरा होलसेल पर्सपेक्टिव, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको देने की कोशिश करी है कि ऐसा मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना एंड आपके जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना कि आपको इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट का पार्ट बनाना है, पार्ट नहीं बनाना है। बिकॉज़ मैं बारी-बारी से आप लोगों को कहता रहता हूँ कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सो आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू गिव स्टॉक रिकमेंडेशन। मेरा हमेशा टारगेट इतना ही होता है कि मैं आप लोगों को इतना समझा दूं, इतना सिखा दूं, आप लोग भी इसे सीख के एज ए इंडिपेंडेंट एक्टिव ग्रोथ इन्वेस्टर बन के अपने पोर्टफोलियो के डिसीजन इंडिपेंडेंटली खुद से लेना स्टार्ट कर दो। तो ठीक है, यदि आपके कोई क्वेरी क्वेश्चंस डाउट्स हैं तो डेफिनेटली आप मेरे को कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। आई विल ट्राई मैं आपके सारी क्वेरी क्वेश्चंस को वहां पे आंसर करने की कोशिश करूं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।